मुजफ्फरपुर का बबलू अपने कमरे में घुसता है और देखता है कि उसकी पत्नी किसी लड़का से बात कर रही है। और उसके बाद बबलू अपना आपा इतना खो देता है कि धारदार हथियार से अपनी ही पत्नी पर वार करने लगता है। वो उसके मुंह पर, वो उसके गले पर और उसके पीठ पर इतनी बार वार करता है कि पत्नी हॉस्पिटल में एकदम सीरियस कंडीशन में भर्ती है और कहा जा रहा है कि पत्नी जीवन और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बबलू, जिसकी शादी प्रीति से 2016 में हुई थी, शादी के 7 साल बीत गए, एक 4 साल का लड़का है और एक 1.5 साल की लड़की भी है, और वो आदमी अपनी पत्नी को अचानक क्यों मारने लगा? आप जब इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि बबलू की पत्नी गलत तो कर रही थी। बबलू की पत्नी का नाम है प्रीति। 2016 में दोनों की शादी होती है। बबलू पेशे से मजदूर है और बबलू के साथ जो हुआ वो कहानी आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। खबर में बढ़ने से पहले देखिए, आपसे हम लगातार कई दिनों से कुछ सवाल पूछ रहे थे। सवाल हम पूछ रहे थे कि बिहार के पहले लेडीज मॉल का नाम क्या है, पहले रैंप वॉक स्टोर का नाम क्या है, और इनको इनॉग्रेट करने वाली कौन सी गेस्ट हैं जिनको बिहार की शेरनी कहा जाता है। तो देखिए भाई साहब, इसका जवाब है राधा रानी। राधा रानी जो स्टोर है, इसका ओपनिंग है 27 अप्रैल को, ग्रैंड ओपनिंग है, और इसके ओपनिंग में बिहार की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह आ रही हैं, जिनको बिहार की शेरनी भी कहा जाता है। और स्टोर का पता है अभिलाषा इनक्लेव, बिरयानी महल के पास, आशियाना दीघा रोड में। आप वहां जाइए, आकर्षक उपहार भी आपको दिए जाएंगे। अब लौटते हैं बबलू के कहानी पर। बबलू मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और पेशे से मजदूर है। बबलू घर में घुसता है और देखता है कि उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही है, और ये देखकर बबलू अपना आपा खो देता है। बबलू अपनी पत्नी पर वार करता है, उसके गले पर, उसके मुंह पर, उसके पीठ पर, और वार इतना जोरदार होता है कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब बबलू और उसकी पत्नी प्रीति की कहानी सुनिए। 2016 में बबलू और प्रीति की शादी होती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी। और शादी के 6 सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से प्रीति किसी लड़के से बात करने लगी थी। प्रीति का अफेयर हो गया था। बबलू जब ये सुनता है तो उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। कई दफा प्रीति और बबलू के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती है कि तुम उस लड़के से बात मत करो। प्रीति ये बात सुनने और मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार बबलू के मना करने के बावजूद उस लड़के से बातचीत करती थी। कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंची थी। बबलू बार बार बर्दाश्त कर रहा था, और एक दिन बबलू का आपा खो देता है वो आपा, और वो देखता है कि उसकी पत्नी प्रीति बात कर रही है अपने प्रेमी से, और बबलू उठा लेता है हथियार और उसको बहुत मारता है। फिलहाल प्रीति हॉस्पिटल में भर्ती है। प्रीति के घर वाले उसके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग जाकर थाने में केस नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। थाने में जाकर केस करना चाहिए था, लेकिन प्रीति के परिवार वाले शायद इसीलिए केस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बबलू भी उल्टा केस कर दे और कह दे कि इन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, और उस पर कई सारे आरोप लगा दे। प्रीति लगातार 6 महीने से उसका अफेयर चल रहा था किसी लड़के के साथ। उसका पति ये बात जान भी रहा था, वो मना भी कर रहा था, फिर भी प्रीति नहीं मान रही थी। और जब एक दिन बबलू देखता है प्रीति को लगातार बात करते हुए अपने बॉयफ्रेंड से, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को ही मारने लगता है। फिलहाल प्रीति की स्थिति नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में प्रीति का इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर की यह घटना है। थाने के पास जब पत्रकार गए तो थाने वालों ने कहा कि हमें तो संज्ञान है इस मामला का, लेकिन किसी ने अब तक रपट दर्ज नहीं कराई है, और इसीलिए हम लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस पर कोई अपडेट आता है तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप ठीक से रहिए, पत्नी को धोखा मत दीजिए, अफेयर मत करिए, वरना ऐसा कुछ होगा पति और पत्नी के बीच तो आप भी अस्पताल जा सकते हैं। धन्यवाद।